17 फरवरी 1943। एक बर्फीली रात के अंधेरे में गूंज रहा था जर्मन सोल्जर्स की आवाज़। दुनिया का सबसे बड़ा हेवी वाटर पावर प्लांट मिट्टी के ढेर बनने में बस कुछ ही घंटे दूर था। सिर्फ 9 कमांडोज एक ऐसे मिशन पर निकलते हैं जो अगर फेल हो जाता तो शायद दुनिया का इतिहास कुछ और ही होता। ये कहानी है ऑपरेशन गनर साइड की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1939। दुनिया धीरे धीरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रहा था। इसी बीच एक और दौड़ शुरू हो चुकी थी, एटॉमिक एनर्जी की दौड़। जर्मनी ने अपना सबसे बेहतरीन रिसर्च ग्रुप यानी यूरेनियम क्लब बना लिया था। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे थे दो मशहूर साइंटिस्ट, कर्ट डेबनर और वर्नर हेइजेनबर्ग। आप लोग जानते ही होंगे, एटॉमिक एनर्जी बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और बहुत सारी कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, और उन्हीं में से सबसे ज़रूरी चीज़ हेवी वाटर। जर्मन्स का प्लान था कि वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को पानी में इस्तेमाल करेंगे एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए। पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा ड्यूटेरियम के साथ, जो कि एक भारी मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन होगा, ताकि फिशन प्रोसेस के दौरान न्यूट्रॉन की मात्रा काफ़ी हद तक घटाया जा सके। लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस का डर था कि अगर जर्मन्स को इसमें कामयाबी मिलती है तो हिटलर एटॉमिक बम बनाने के और करीब पहुंच जाएंगे। इस खतरे को रोकने के लिए ब्रिटेन ने पहला मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन फ्रेशमैन। प्लान सीधा था, ग्लाइडर्स के जरिए कमांडोज को नॉर्वे के वेमोर्क पावर प्लांट के पास उतरना है और पावर प्लांट को उड़ा देना है। लेकिन कभी कभी दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक कुदरत होती है। खराब मौसम के चलते दोनों ग्लाइडर्स क्रैश हो जाते हैं और सारे बचे कमांडोज को नाजियों ने मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। अब ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो नॉर्वे के बर्फीली पहाड़ियों को अपने घर की तरह जानते हो। तब जिम्मेदारी दी गई सिर्फ 23 साल के नॉर्वेजियन लेफ्टिनेंट जोआचिम रोनबर्ग को, और उनके साथ थे 9 हाईली ट्रेंड कमांडोज। महीनों की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार 17 फरवरी 1943 को वो रात आ ही गई। जोआचिम और उनके टीम नॉर्वे की तरफ रवाना हुए। उनका टारगेट था वेमोर्क पावर प्लांट, र्यूकान शहर, टेलीमार्क रीजियन। वेमोर्क और र्यूकान के बीच इतना बर्फ जम चुकी थी कि उसको पार करना लगभग खुदकुशी के बराबर था। हर कदम पे फिसलने का खतरा, हर पल नाजी पेट्रोल्स का डर, और अगर एक भी आवाज हो जाती तो पूरा मिशन वहीं खत्म हो जाता। अब उनके पास सिर्फ एक ही सहारा था, उनकी ट्रेनिंग, उनका कैमाफ्लॉग और उनका धैर्य। धीरे धीरे इंच बाय इंच दुश्मन की नज़रों से बचते हुए वो कमांडोज आखिरकार वेमोर्क पावर प्लांट के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। और वो वक्त पहुंच गया था जहां उनको अपनी सालों की ट्रेनिंग, महीनों की कोशिश को एक्शन में बदलना था। एक टीम सब मशीन गन्स और ग्रेनेड्स के साथ बाहर पोजीशन ले चुकी थी। अगर सायरन बजता या एक भी नाजी सोल्जर सामने आ जाता तो उन्हें पता था कि अगला कदम क्या होगा। इसी बीच डिमोलिशन स्क्वाड बिना आवाज किए उस 7 मंजिला इमारत के अंदर घुस चुकी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और हेवी वाटर के स्टॉक्स बिल्डिंग के बेसमेंट पे रखे हुए थे। कमांडोज बिना एक पल गवाए लगभग 20 4.5 केजी के एक्सप्लोसिव्स अलग अलग स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स में प्लान करना शुरू कर, और फिर सब वहां से उतनी ही खामोशी से निकल गए जितनी ही खामोशी से अंदर आए थे। कुछ ही पल बाद एक जबरदस्त धमाके ने वेमोर्क की खामोशी को चीर दिया। बेसमेंट तबाह हो चुका था और जर्मनी के एटॉमिक प्रोग्राम एक ही रात में सालों पीछे चला गया। ये सिर्फ एक साबोटाज मिशन नहीं था, ये वो ऑपरेशन था जिसने शायद हिटलर को एटॉमिक बॉम्ब के करीब पहुंचने से रोक दिया। और इसीलिए लेफ्टिनेंट जोआचिम रोनबर्ग और उनके साथियों को बैंड ऑफ हीरोज के नाम पे याद किया जाता है।